यहाँ पर पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। कह रहा है इसमें कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो जब भी इस प्रकार से सवाल आए एग्जाम में, ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, है ना, तो इसको क्या करेंगे कि 10 विषम संख्या का रहा है। तो पहला विषम संख्या यहाँ पर लिखेंगे 1, उसके बाद आपको 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9, 11, 13, 15, 17, 19, यानी यह जो है कि 10 गो आपका हो गया विषम संख्या, है ना। सिर्फ इसने विषम संख्या पूछा है, सब नहीं पूछा है। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। इसको क्या करेंगे कि जोड़ा लगाएंगे, 4 गो इस तरफ से जोड़ा लगाएंगे और 4 गो इस तरफ से जोड़ा लगाएंगे। बच गया बीच में 2 गो बच गया, 9 और प्लस 11 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 11 और 9 हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 20/2 कट जाएगा आपका 10 बार में। तो इसका जो है कि आंसर आपका 10 हो गया। तो ऑप्शन देखेंगे कि ए में 100 दे रहा है, बी में 10 दे रहा है, सी में 50 और डी में 20। तो हमको 10 और 30 ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान चले कि इसमें 10 को पूछा, अगर 9 को पूछता तो जो एक संख्या बच जाता बीच में ना, वही क्या कहलाता, माध्य कहला जाता। ठीक है, 2 नंबर का सवाल इसमें कर रहा है कि 64/81 प्लस 16/9 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ जो है कि क्या करेंगे कि 64, देखिए यहाँ पर यह मतलब 64 आपका 9 है, ठीक ना, और प्लस कितना है, और इसको बड़ा खींच लेते हैं थोड़ा, 16/9। इसको क्या करेंगे यहाँ पर कि 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, सॉरी पहले इसी का हल कर लेते हैं। 64 का वर्ग 8 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 8/3 आ गया, प्लस यहाँ प्लस नहीं जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 और बट्टा हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 और 3 कैल्शियम हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो 8 और प्लस 4 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12, 12/3 कट जाएगा यहाँ पर, है ना, 3 बार में, सॉरी 4 और में कटेगा। तो इसका जो है कि 4 आ गया, तो 4 कौन संख्या भाई, तो 4 जब आ गया तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, P/Q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल कर रहा है इसमें कि यदि 156 2x के पावर x प्लस 3 के पावर y प्लस 13 के पावर z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया हुआ 4, 5, 3, 6। इसको बनाते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आता है ना, तो सबसे पहले 156 को आप क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे, है ना। स्टैंड नहीं चलते, थोड़ा वीडियो हिल रहा है ना। तो 156 जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा इसमें, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 9 दूना 18, फिर 13 से काटेंगे, सॉरी 3 से फिर कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 33 39, और फिर आपका 13 से कट जाएगा, एक बार में कट गया यहाँ पर। तो यहाँ हो गया 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया, और गुने यहाँ पर 3 का पावर जो है कि 1 हो गया, और गुने 13 का पावर भी आपका 1 हो गया। तो जो 1 से और y और z पूछा था ना, यही मान है, नहीं 2 प्लस 1 प्लस 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया और z का मान भी 1 हो गया। तो 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आंसर आपका ही 4 हो गया। तो इसमें ऑप्शन हम देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर दिया हुआ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा वीडियो हिल रहा है क्योंकि स्टैंड नहीं है। देखिए चौथा नंबर सवाल करा इसमें कि यदि 2 संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यह जो बहुत ही अच्छा सवाल है ना, और बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है या 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक ना, तो जब इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको बस कुछ नहीं करना, क्या करना भाई, तो यहाँ पर जो है कि सिर्फ आपको मासा, है ना, गुने क्या कर देना है लासा। ठीक है, यानी मासा गुने लासा को सीधा कर देना है। तो यहाँ देखते हैं कि मासा कितना दिया हुआ है, तो मासा जो है कि 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और लासा कितना है, तो लासा आपको 50 दिया हुआ है। तो अगर गुना करेंगे 25 में 50 से गुना करें, 25 25 125 125 और 0 यहाँ बढ़ जाएगा,
ये आपका आंसर बिल्कुल सही आ गया। और यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है 1250 सीधे, यही आंसर मेरा आया हुआ है ना, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, अगला आपको कह रहा है इसमें, देखिए आप यहाँ कह रहा 5 नंबर का सवाल में कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होता है। दो लगातार विषम संख्या, जैसे एक मान लेते हैं यहाँ पर कि विषम संख्या हो गया आपका 3 और 5 हो गया, इसका मासा निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मासा जब निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए मासा यहाँ पर, सॉरी 3 और 5 लिए ना यहाँ पर, तो इसका मासा निकालते हैं, तो एक और में 3 हो जाएगा यहाँ पर, 2 बच जाएगा यहाँ पर से उतारेंगे 3, एक और में लग जाएगा 2, आपका 1 बच जाएगा, यहाँ से उतारेंगे 2, 2 और में कैंसिल हो गया ना। फिर एक और चेक कर लेते हैं 5 और 7। ठीक है, तो 5 एक बार में लगाएंगे 5, 2 बच जाएगा, यहाँ से 5 उतारेंगे, फिर बच एक बार 2 बार में लग जाएगा यहाँ पर 4 ना, 4 लग हो गया, यहाँ पर बच जाएगा 2, तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, और आपका बार में 2 बार में लग जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये भी मासा आपका 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी इससे मतलब हुआ कि दो लगातार विषम संख्या का मासा जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन में आपका 1 दिया हुआ है, ये आंसर आपका बिल्कुल ही, यानी मासा जो है कि आंसर आपका ए आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, है ना, 1 आंसर हो जाएगा। कोई भी कितना हो बड़ा पूछेगा ना कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना हो बड़ा हो, चाहे मान चले कि 99 ले लेंगे, ठीक है, और 101 ले लेंगे, अगर इसका भी मासा बनाएंगे ना तो इसका भी मासा कितना आ जाएगा आपका, 1 ही आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आता है तो इसका आंसर आपका 1 देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला सवाल आपका कह रहा है 6 नंबर का सवाल इसमें कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 2 का घातांक क्या होगा को बताना है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल पूछता है तो पहले क्या करेंगे कि 192 के जो है ना कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो 2 से लगाएंगे 8 8 दूनी 9 दूना 18 है ना, और 6 दूना 12, फिर 2 से लग जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से लग जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 से लग जाएगा 6 दूना 12। अब यहाँ पर जब 6 दूना 12 आ गया, फिर 2 से लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से जब लग जाएगा तो यह यानी 2 से लग जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो अब जो है यानी 6 जो है कि 3 बार में कट गया। अब यहाँ 3 जो है कि 3 से कट जाएगा 1 बार में। अब देखते हैं यहाँ पर कि 2 का घातांक, 2 का घातांक पूछा ना यहाँ पर, तब जब 2 का घातांक पूछा यहाँ पर तो देखते हैं कि 2 कै बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 नहीं, तो यहीं पर काट देवे किए, तो यहाँ पर जगह 1 2 3 4 5 6 6 न है, यानी 2 का घातांक जो है ना कि 2 का पावर 6, यानी 2 6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी आंसर जो है कि आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर गया था यहाँ पर, है ना, यही नहीं इसको काट दिए थे, देखिए यहीं पर कट गया था और यहाँ से 3 बार में काट देते, इसको कोई लिखना जरूरी नहीं था। चलिए, और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्टैंड के ना रहने के कारण से जो है कि वीडियो डल जा रहा है, आपको किस तरह का सवाल और चाहिए आप कमेंट में कर सकता है। अगर आपके पास कोई सवाल है 10th क्लास के कहीं से भी कोई भी चैप्टर का, तो आप कमेंट में बता सकते हो सर, उसका हम आंसर जो है कि बताने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे।